हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके थे पॉलिटी का, जो यहाँ पर भाग 3 समझ चुके थे। उसी में आगे थोड़ा बच गया था, उसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पिछले पिछले क्लास में 19 तक ही समझ के छोड़ दिया था हम लोग, तो यहाँ पर 20 का जो स्टूडेंट पिछले क्लास का नहीं देखे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो 20 में यहाँ पर समझते हैं हम लोग। यहाँ 20 में क्या कहता है कि भाग 3 में 12 से 35 की चर्चा है। इसमें पिछले क्लास में हम लोग 19 तक समझ चुके थे, 12 से 19 तक समझ चुके थे। इसी में 20 में क्या कहता है, भाग 20 में कि एक गलती की एक सज़ा। एक गलती की एक सज़ा मतलब एक गलती की एक ही सज़ा, कानूनी तरह से एक गलती से एक ही सज़ा। जैसे किसी कोई अपराध किया, तो वहाँ पर तो उसको एक गलती की एक ही सज़ा, जैसे उसको 5 साल की सज़ा सुना दिया जाएगा। एक गलती की एक सज़ा, ये 5 साल का सज़ा सुना दिया जाएगा उसको। तो फिर 5 साल वो सज़ा काट लिया, तो फिर उसको पुलिस देखेगी तो फिर थोड़ी ना कहेगी कि फिर उसको जेल में डाल दो, यही अपराधी यही है, फिर इसको जेल में डाल दो। ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं होगा। मतलब एक गलती की एक ही सज़ा दिया जाएगा। ऐसा भाग 3 में मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है। उसी में भाग 3 में यहाँ पर 20 में कहा गया कि एक गलती की एक सज़ा है, एक गलती की एक ही सज़ा हो सकती है। इसमें यही है कि एक गलती की एक ही सज़ा हो सकती है। यहाँ की एक गलती की एक सज़ा हो सकती है। 20 में यही है कि एक गलती की एक सज़ा, एक गलती की एक सज़ा। दोस्तों यहाँ पर एक गलती की एक सज़ा, अगर कोई अपराध किया है, अगर कोई अपराधी अपराध किया है तो उसको एक गलती की एक ही सज़ा दिया जाएगा। एक गलती के लिए एक ही सज़ा उसको दिया जाएगा, समझे? मतलब एक गलती के लिए उसकी एक ही सज़ा दिया जाएगा। कोई अपराध करता है उसको 6 महीने का जेल हो गया, फिर वो छूट गया जेल में से, फिर जेल से बाहर आ गया। फिर वह पुलिस अब उसको पकड़ के लाई थी, वो फिर क्या गया कि यही अपराधी इसको जेल में देखे थे, ले चलो इसको। फिर उसको जेल में नहीं लाया, उसको ज़िंदगी भर उसको सज़े काटते रह जाएगा, उसको ज़िंदगी सज़े काटने में बीत जाएगा। इसीलिए संविधान में बाबा साहब भीम अम्बेडकर संविधान में प्रावधान किए हैं कि ये गलती की क्या 20 में ये गलती के लिए एक सज़ा ही होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 21 में है, दोस्तों यहाँ पर 21 में है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में यहाँ पर आ जाता है, जो पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके थे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, उसमें 19 यहाँ पर 22 तक था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर तो इसमें प्राण की रक्षा करना क्या है, स्वयं प्राण की रक्षा कर सकते हैं। इसमें क्या है, 21 में चर्चा है कि प्राण के जैसे हम लोग कहीं रोड पर चल रहे हैं, तो बगल में कोई सिगरेट पी लेगा, पब्लिक प्लेस में सिगरेट पी के धुआं फैला देता है, वहाँ जाकर हम लोग केस कर देंगे। तो क्या है, उसको प्राण रक्षा करने का स्वतंत्रता है। यहाँ पर कोई यहाँ पर हम लोग रोड पर चल रहे हैं, यहाँ पर बम बगल में फोड़ देगा, उसको मार देगा, उसको बम उड़ा देगा, कुछ कर देगा, उसके लिए क्या अपराध है वो? उसके लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पसंद। दैहिक का मतलब या पर्सनल, दैहिक मतलब पर्सनल हो गया। दोस्तों यहाँ पर पर्सनल कोई मेरा दैहिक स्वतंत्रता को हनन नहीं कर सकता है। मतलब जैसे मोबाइल में मेरा सिक्योरिटी है, पिन है, जो हम पासवर्ड जो लगाते हैं मोबाइल में, वो पासवर्ड जैसे हम लगा लिए, कोई हमसे ज़बरदस्ती वो छीन नहीं सकता है। ज़बरदस्ती लॉक तोड़ो, हम देखेंगे क्या है क्या, मतलब क्या दैहिक स्वतंत्रता है, दैहिक पर्सनल लिबर्टी है। दैहिक मेरा पर्सनल मोबाइल, हम कुछ भी करें तुम कैसे देख सकते हो? अब जाके केस कर दीजिए, उसको कार्रवाई हो जाएगा। पर्सनल, इसमें यही कहा गया दोस्तों यहाँ पर, दैहिक स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पर यही कहा गया दोस्तों यहाँ पर कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही कहा गया है कि जैसे अभी इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर कोई लड़की लोग को देखते हैं कि ना, अभी कितना मॉडर्न ज़माना हो गया। कोई हाफ पैंट पहन के कहीं घूम रहा है, कोई हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहा है, कुछ भी मतलब ये कर रहा है। मैं पर्सनल लिबर्टी, उसे पूछा जाता है कि ये वो लड़की है, वो कैसे कपड़ा पहनती है, मॉडल अपने आप को मॉडल समझाती है, मॉडल बताती है कि कैसे करती है, ये मेरा पर्सनल लिबर्टी है, सीधा जवाब दे देती है। तो क्या उसका दैहिक स्वतंत्रता है, पर्सनल, सही बात है भाई, सीधा मुंह पर जवाब दे देती है। एवं निजता का अधिकार है। यहाँ पर कोई भी निजता का अधिकार है, निजी हम भी कुछ भी निजता का अधिकार है यहाँ पर। 21 में यहाँ पर निजता का अधिकार है, निजी कर सकते हैं, निजी कुछ भी हम चला सकते हैं, निजता का अधिकार है दोस्तों यहाँ पर। निजता का अधिकार है दोस्तों यहाँ पर। प्राण के रक्षा करने का अधिकार है यहाँ पर। दैहिक पर्सनल लिबर्टी या निजता का अधिकार है। कोई निजी मोबाइल के पासवर्ड को थोड़ी ना उसको चेक कर सकता है। यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी यहाँ पर्सनल है। यहाँ पर पर्सनल हम लोग पर्सनल कुछ भी कर सकते हैं। पर्सनल उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वहाँ पर हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है। कोई टी शर्ट पहन के घूम रहा है, कोई हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, पर्सनल लिबर्टी है, घूमने की आज़ादी है दोस्तों। यहाँ पर कोई कान में 10 उच्छेद करवा रहा है, कोई कुछ भी करवा रहा है, तो उसे वो अपना क्या मॉडल दिखा रहा है। यहाँ पर निजता का अधिकार है, हम लोग को निजता का अधिकार का हनन नहीं कर सकता है।
यहाँ पर 22 नंबर में दोस्तों गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा है। आर्टिकल भाग 22 में यहाँ पर भाग 3 के आर्टिकल 22 में यहाँ की गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा है दोस्तों। गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा है, मतलब कोई पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेगी तो उसके लिए संरक्षण के लिए भी यहाँ पर सुविधा है कि वारंट बताना पड़ेगा पुलिस को, वारंट कारण बताना पड़ेगा किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं पुलिस को। यहाँ पर वारंट की चर्चा है दोस्तों। यहाँ पर 22 नंबर गिरफ्तारी से संरक्षण और वारंट पर बताना पड़ेगा पुलिस को बताना पड़ेगा किस लिए गिरफ्तार करें। कोई भी आदमी को जैसे आया गिरफ्तार कर लिया तो उसको कारण बताना पड़ेगा, वारंट बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर 22 के 1 में वारंट है, 22 के 2 में 24 घंटे के अंदर उसको क्या पुलिस को जज के पास ले जाना पड़ेगा, वो कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, नहीं तो उसी को कार्रवाई हो जाएगा उल्टे। 24 घंटे में या जज को क्या पेश करना पड़ेगा पुलिस को 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ उसके बाद क्या जिसको जो गिरफ्तार हुआ उसको वकील रखने का क्या आज़ादी है। वकील वो स्वतंत्र है, वकील स्वतंत्र रूप से वकील का चुनाव कर सकता है कि वकील रखने का आज़ादी है उसके पास। उसके बाद 22 के 4 में दोस्तों यहाँ पर 22 के 4 में निवारक निरोध बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। यहाँ निवारक निरोध यहाँ पर 22 के 4 में निवारक निरोध बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये क्या है, एक रॉलेट एक्ट है जो जालियांवाला बाग में जो रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था दोस्तों। यहाँ पर आज़ादी के समय जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का जो विरोध हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। यहाँ पर निवारक निरोध कानून बहुत ज़्यादा रॉलेट एक्ट की तरह है, ना वकील ना दलील ना वकील ना अपील, सीधा गिरफ्तारी कर ली जाएगी, जिसे नज़रबंद कानून भी कहते हैं। सीधा गिरफ्तार कर सकता है, शक के आधार पर सीधा गिरफ्तार करेगा। और काला कपड़ा इसे मुंह में पूरा पहना दिया जाता है, यहाँ पर बांध दिया जाता है काला कपड़ा, मतलब शक के आधार पर सीधा आप लोग गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। यहाँ पर नज़रबंद कानून भी कहते हैं, NSA कहते हैं भाई। NSA तो अभी सब बच्चा जान गया। NSA इतना फेमस हो गया अभी इंडिया में। मनीष कश्यप का गिरफ्तारी जो हुआ, मनीष कश्यप का जो गिरफ्तारी जो हुआ उसमें NSA लगा दिया गया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यही मनीष कश्यप को NSA लगा दिया गया दोस्तों। यही NSA के द्वारा अभी तो बच्चा सभी जना, पहले तो कोई जानता भी नहीं था, यही NSA लगा दिया तो मनीष कश्यप पर। इसमें यही है कि तीन महीने के बाद सुना जाएगा। एक बार NSA लग गया जिस पर 3 महीने के बाद अब कोर्ट सुनेगी उसका कार्रवाई। कोर्ट 3 महीने के बाद अब सुनेगी, फिर 3 महीने के बाद पुलिस कहेगी अभी कोई अभी नहीं है फैसला, फिर 3 महीना बाद, मतलब 3 महीना पर इसको सुना जाता है। इसका फैसला 3 NSA मनीष कश्यप को लगा दिया गया। यहाँ पर 1 ईयर 1 साल इसको जेल में ऐसे ही छोड़ देगा, ऐसी 1 साल तक। मनीष कश्यप 1 साल के बाद अब निकलेंगे। NSA उसी पर लगा दिया गया दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है NSA नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस। ये यहाँ पर कमेंट में जरूर बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। अभी हम आर्टिकल 23 में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं दोस्तों। आर्टिकल 23 में बलात् श्रम मतलब बलात् श्रम, बेगारी नहीं करा सकते हैं, तस्करी नहीं करा सकते हैं, बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं। बलजोरी मतलब बलजोरी किसी से आप काम करवा नहीं सकते हैं, अपना दास बनाकर नहीं रख सकते हैं। मतलब अभी स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी नागरिक स्वतंत्र है। बेगारी नहीं करा सकते, बिना पैसा दिए उससे काम नहीं करवा सकते हैं। ये भी अगर आप अपराध है दोस्तों। यहाँ पर बेगारी नहीं करा सकते, उनसे बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, उनसे ज़बरदस्ती उसका मन होगा तो वो काम करेगा, नहीं मन होगा नहीं करेगा। बलात् श्रम में ज़बरदस्ती उसको काम थोड़ी नहीं करा सकते हैं। तस्करी या दास नहीं, तस्करी नहीं करवा सकते हैं। तस्करी कोई तस्करी मतलब आदमी का खरीद बिक्री जो होता है, आदमी का तस्करी नहीं करा सकते हैं। यहाँ पर खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 24 में यहाँ पर कहेंगे दोस्तों कि 14 साल से कम के बच्चा को खतरनाक काम नहीं करा सकते दोस्तों। यहाँ आर्टिकल 24 में यहाँ पर कहा गया कि 14 साल से कम के बच्चा को खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 14 साल के कम के बच्चा को खतरनाक काम आप नहीं करा सकते हैं। जैसे कोयला के खदान में नहीं भेज सकते हैं, कोयला के खदान में बच्चा को भेज दिया जाता है, वहाँ वो नहीं भेज सकते, वहाँ पर कार्रवाई हो जाएगा। यहाँ पर बम की फैक्ट्री में नहीं भेज सकते हैं 14 साल से कम के बच्चों को दोस्तों। यहाँ पर यही 24 में यही कहा गया दोस्तों। यहाँ पर अगर समझ में आया तो दोस्तों यहाँ पर थम्स अप जरूर कीजिए। आर्टिकल 25 में यहाँ पर था, मतलब 12 से 35 में था भाग 3 में दोस्तों। यहाँ पर 22 तक यहाँ क्या स्वतंत्र गिरफ्तारी से संरक्षण है, मतलब फ्रीडम है। यहाँ पर 23 से 24 में क्या है, यहाँ पर 23 से 24 में क्या है, यहाँ पर 25 से लेकर 28 तक यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। 25 से लेकर 28 तक यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है दोस्तों। 25 में अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता,
25 में दोस्तों यहाँ पर कहा गया अंतःकरण। अंतःकरण मतलब धार्मिक स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत किसी को धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म के हिसाब से कोई भी कपड़ा पहन सकता है, कोई भी धर्म के हिसाब से, हिंदू है तो वो तिलक लगा सकता है, मुस्लिम है तो टोपी पहन सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, अंतःकरण। 25 में यही कहा गया दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। 25, 26, 27, 28 यहाँ पर दोस्तों अंतःकरण है, धार्मिक स्वतंत्रता है दोस्तों। व्यक्ति को भी कोई भी, जैसे यहाँ पर 26 में दोस्तों यहाँ पर सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है दोस्तों। 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों, यहाँ पर 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कर सकते हैं। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है 26 में। सामूहिक क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक क्या है? धार्मिक को भी क्या स्वतंत्रता है यहाँ पर। 27 में दोस्तों यहाँ पर धार्मिक कार्य में धन टैक्स, धार्मिक कार्य में धन टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ पर धार्मिक कार्य के लिए, जैसे कोई मंदिर में, जैसे मंदिर में रुपया दान किया जाता है तो उस पेटी में रुपया जितना भी रहता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ पर धार्मिक कार्य के लिए रखा धन के लिए दोस्तों, यहाँ पर धार्मिक कार्य के लिए रखा धन के लिए उसमें टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ पर धार्मिक कार्य के लिए रखा धन के लिए उसमें टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। जैसे मठ मंदिर में जो भी धार्मिक कार्य के लिए रखा धन है उसमें टैक्स नहीं लगेगा। 28 में यहाँ पर कहा गया दोस्तों, सरकारी धन में जो भी सरकारी धन है, धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा उसमें जो भी सरकारी है, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा दोस्तों। वहाँ पर जो भी सरकारी स्कूल है, जो भी सरकारी स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। सरकारी धन से बना जो भी वहाँ पर स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 29 में यहाँ पर कहेगा अल्पसंख्यक का संरक्षण है दोस्तों। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, धर्म में अल्पसंख्यक के लिए क्या है? संरक्षण है दोस्तों। यहाँ पर जो भी अल्पसंख्यक है, कम है, कम संख्या के लिए क्या है? संरक्षण की चर्चा है दोस्तों। यहाँ पर 29 में अल्पसंख्यक के लिए संरक्षण की चर्चा है दोस्तों। 30 में है अल्पसंख्यक अपनी संस्था बना सकता है दोस्तों। यहाँ पर 30 में आर्टिकल 30 में है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्था बना सकते हैं, वो अलग से अपनी संस्था बना सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक अपनी छोटा समूह में स्कूल खोल सकते हैं अपना। अल्पसंख्यक की संस्था के लिए चर्चा है दोस्तों। यहाँ पर 31 में है दोस्तों, यहाँ पर 31 में संपत्ति के अधिकार कानून को अब हटा दिया गया दोस्तों। यहाँ पर पहले संपत्ति का अधिकार का कानून था कि आप संपत्ति का आपका अधिकार है, लेकिन आपका संपत्ति का अधिकार है, लेकिन कानूनी रूप से आपको आपका अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन कोई आम आदमी आपका संपत्ति का अधिकार को हनन नहीं करेंगे, लेकिन कानूनी रूप से उसको हटा दिया जाएगा। इससे पहले जैसे संपत्ति का अधिकार को क्या किया? समाप्त कर दिया। पहले ऐसा होता था कि संपत्ति का अधिकार का कानून था जिस समय जैसे किसी का जमीन है, उसमें रेलवे का पटरी ले जाना है, तो पहले उसे ऐसा नहीं, रेलवे का पटरी ले जाना है तो पहले विवाद हो जाता था कि नहीं देंगे। किसान लोग बोलता था कि इसमें खेती करना है, यो करना है, इसी संपत्ति तो नहीं दिया जाता था। उसमें सरकार को बहुत दिक्कत होता था इसको फैसला करने में, तो उसी समय संपत्ति के अधिकार को, कानून को हटा दिया गया। यहाँ पर मतलब आपको कहीं भी जमीन है, घर है, कहीं भी कुछ भी है, उसको तोड़ ताड़ के हटा दिया जाएगा। संपत्ति के अधिकार कानून को हटा दिया गया, तोड़ ताड़ के हटा दिया जाएगा। और सरकारी जो काम है, वहाँ पर रोड बनना है, हाईवे बनना है, 4 लाइन बनना है, सब बनेगा वहाँ पर। कोई भी घर हो, कोई वैल्यू नहीं, सबका रुपया दुगुना रुपया दे दिया जाता है दोस्तों। वहाँ पर हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 32 में यहाँ पर दोस्तों कहा गया संवैधानिक उपचार की चर्चा है इसमें। आर्टिकल 32 को संविधान के क्या आत्मा कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहें संवैधानिक उपचार। यहाँ पर जिसमें रीट की चर्चा है, संवैधानिक उपचार की चर्चा, जिसमें रीट 5 प्रकार के रीट है। संवैधानिक उपचार की चर्चा है दोस्तों आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में दोस्तों यहाँ पर संवैधानिक उपचार की चर्चा है, जिसमें 5 प्रकार की रीट की चर्चा है दोस्तों। यहाँ पर 5 प्रकार की रीट की चर्चा है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों। यहाँ पर पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर कोई पुलिस किसी को गिरफ्तार करके लाता है, उसको 24 घंटे के भीतर क्या उसको कोर्ट में पेश करना है। अगर कोर्ट में पेश नहीं हुआ और 10 दिन तक उसे क्या किया, वो जेल में रख रहेगा, मार पीट रहा है, उसको मार पीट रहा है, तो ऐसा नहीं, उसके क्या बंदी प्रोटेक्शन, अगर वो बंदी प्रोटेक्शन लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट में जाकर, अगर हाई कोर्ट में जाकर बंदी प्रोटेक्शन लगा दिया, तो पुलिस से क्या है, पुलिस को क्या इस्तीफा कर नौकरी उसको खोना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पर यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 24 घंटे के भीतर क्या है उसको कोर्ट में पेश करना होता है। यही बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला है, जिसमें 5 प्रकार के रीट है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों। यहाँ पर इतना आप लोग समझ चुके हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। और ये
इसके और फिर इसके आगे जो पॉलिटी में हम लोग क्लास को देखेंगे। उसके बाद ये दोस्तों ये कैसा लगा अभी यहाँ पर पिछले क्लास में हम लोग समझते, वो वीडियो आप लोग जरूर लगातार देखिएगा तो दोस्तों आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। दोस्तों यहाँ पर कोशिश तो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अच्छे से पूरे लाइन से बताने का दोस्तों आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर क्या। और आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।